प्रदेश की राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। बसपा को निपटाने का अखिलेश यादव प्लान बना रहे हैं। यूपी में दलित वोट बैंक की सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी गोटियां सेट की जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी वजूद और अपने वोटों को बचाए रखने की चुनौती से जूझती नजर आ रही है। उधर बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साध कर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है, हम आपको बता दें। देखिए, रामजी लाल के साथ खड़े होने का मामला हो या फिर इंद्रजीत सरोज के बयान, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती बेचैन नजर आ रही है। ऐसे में मायावती दलित समाज के साथ मुस्लिमों को भी सपा से दूर रखने की नसीहत दे रही है। समाजवादी पार्टी की दलित सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई थी, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ले लिया है। इस बयान के बाद सिर्फ राजपूत समुदाय में नाराजगी देखी गई, बल्कि ये विवाद राज्य में दलित वोट बैंक की अहमियत को भी एक बार फिर केंद्र में लेकर चला गया है। समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा दोनों ही दल अब इस मौके को भुनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती गुरुवार को समाजवाद पार्टी पर तीखा हमला करती नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमला किया। पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हालिया पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अभियान के तहत दलितों का राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया जा रहा है। मायावती ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी अपने पाले में वोट के लिए दलित नेताओं को आगे लाकर हिंसा का माहौल बना रही है। एक्स पर जो पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको शेयर करते हुए मायावती ने लिखा है और बताया है कि समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह दलितों का राजनीतिक टूल की तरह उपयोग करके तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये सर्वविदित है कि अन्य जितनी भी पार्टियां हैं उनके तरह समाजवादी पार्टी भी अपने दलित सदस्यों को आगे बढ़ाकर तनाव और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो विवादास्पद बयान है और आरोप प्रत्यारोप और कार्यक्रम उनके गहरे स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यों को दर्शाता है। यानी कि अखिलेश यादव पर एक बार फिर से मायावती हमलावर होती नजर आई। ये भी लिखती नजर आई कि बता दें कि अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी मजबूत करने की हो गई। सपा की इस रणनीति को मायावती बखूबी समझती है और उन्हें लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक जाता है उनके पास से तो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 2022 और 2024 वाला हश्र कहीं उनके साथ ना हो जाए। इतना ही नहीं, दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपने सियासी पैर पसारता नजर आ रहा है, जिससे दलित युवाओं का झुकाव तेजी से हो रहा है। कांग्रेस की नजर दलित समुदाय के वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर प्रस्ताव पारित किए हैं और सामाजिक जितनी भी न्याय उनके एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किया जाना मायावती जो है इस पर असहज महसूस कर रही है। मायावती खुद दलित के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिमों को सपा से दूर रखने की नसीहत दे रही। इतना ही नहीं, सपा के दलित नेताओं को भी सियासी पाठ मायावती पढ़ाती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों हिल गई है। देखिए, भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा अंबेडकर से अखिलेश यादव का लगाव भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें सामने, हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा दें जो खुद अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट की गई। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और इसके बाद जो सियासी बयानबाजियां हैं, जो सियासी भूचाल है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर अगर कहा जाए तो विधानसभा का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा का चुनाव इसमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से दलित वोट बैंक की बात सामने आ रही है, मायावती दलित जो उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट है वो सबसे ज्यादा अपने पाले में रखती है, ऐसे में
जितनी भी राजनीतिक तोड़ मोड़ हो रही है, जितनी भी राजनीतिक चीजें इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों को लेकर, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आपको जब विधानसभा का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, तो आखिर ये जो दलित वोट बैंक को भुनाने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव, मायावती, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर किस पार्टी को होता है? आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।